हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बताएंगे विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा सत्र 2023-24 का फॉर्म 25 सितंबर से भरा जा रहा था। उसकी अब अंतिम तारीख कुछ ही दिनों में आने वाली है। अगर आपका फॉर्म अभी तक नहीं भर पाया है या फिर आपको फॉर्म स्कूल से या बीआरसी से नहीं मिल पाया है, तो आप अपना फॉर्म कैसे भरें और फॉर्म भरते वक्त कौन कौन सी सावधानियां रखें और कौन कौन सी जानकारी आपके साथ होनी चाहिए, जिससे आप ये फॉर्म बहुत आसानी से भर पाएंगे। यहाँ पर हम आपको सबसे सिंपल तरीका बताएंगे और एक भरा हुआ फॉर्म भी आपको दिखाएंगे, जिससे आपको फॉर्म भरने में कोई भी गलती न हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 8 नवंबर 2022 को इसका अंतिम तारीख है और 18 दिसंबर 2022 को इसकी प्रारंभिक परीक्षा है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कौन सी जानकारी एवं प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले जिस बच्चे का फॉर्म भरा जा रहा है, उनके पिता का नाम और बच्चे के बाबा का नाम आपको मालूम होना चाहिए। माता का नाम एवं बच्चे के बाबा नाना का नाम भी मालूम होना चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, अभिभावक का एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवश्य होना चाहिए, मतलब एक नंबर होना चाहिए जिससे समस्त जानकारी उसको मिल सके और ये भरना अनिवार्य भी है। दूसरा, उसका आधार, किसका? अभिभावक का। तीसरा, बैंक अकाउंट नंबर यानी अभिभावक का मालूम होना चाहिए। बैंक का नाम, उसकी शाखा और आईएफएससी कोड भी मालूम होना चाहिए। बच्चे का आधार नंबर मालूम होना चाहिए। माता पिता की शैक्षिक योग्यता एक जगह आप जरूर नोट कर लें। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, छठा प्रमाण पत्र, वो है माता पिता की वार्षिक आय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग द्वारा निर्गत किया गया होना चाहिए। इसमें आपको मैं आगे जो फॉर्म दिखा रहा हूँ उसमें ढेर सारी चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर करके चलता हूँ। तो आइए सीधे चलते हैं फॉर्म पे। अगर आपको फॉर्म बीआरसी से नहीं मिला है तो आप इसे इंटरनेट से डाउनलोड कर लें और आप उसी फॉर्म को भर के आपकी बीआरसी पे जमा करना है। तो अगर आपके पास फॉर्म मिल गया तो आपको भरना कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये फॉर्म दो प्रकार के होंगे। ये बॉयज़ के लिए जिसमें बी लिख करके रोल नंबर आएगा और गर्ल्स के लिए जी लिख करके रोल नंबर आएगा। और ये जब आप इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर कोई भी ये नंबर इसमें नहीं मिलेगा। ये जब आप बीआरसी पे जमा करेंगे तो वहीं पर आपको रोल नंबर अलॉट करके दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप फॉर्म भरते हैं तो कुछ ये इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएंगे। इन इंस्ट्रक्शनों को आपको पढ़ लेना है। सबसे पहला काम है कि अगर आप यूपी में निवास करते हैं तो 1 लाख रुपए से अधिक इनकम माता और पिता की नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चा जो है ग्रामीण परिवेश में पढ़ता हो, मतलब भले ही वो प्राइमरी स्कूल ना हो लेकिन वो प्राइवेट हो, लेकिन ग्रामीण में स्थित हो, और बच्चा भी ग्रामीण ही होना चाहिए, शहर का होना नहीं चाहिए। सबसे पहले बच्चे की एक फ़ोटो की आवश्यकता पड़ती है और वो 3 माह से अधिक पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। मतलब आप बच्चे की फ़ोटो अभी खिंचा लीजिए, जो यहाँ पर ये फ़ोटो लगेगी। तो बच्चे का यहाँ पर एक फ़ोटो चस्पा कर देना है। चस्पा करने के बाद जो उसके अभिभावक हैं, जो उसके माता पिता हैं, तो वो यहाँ पर फोटो पर अपना हस्ताक्षर आधा करेंगे। बच्चा नहीं करेगा, यहाँ पे किसको करना है? माता पिता को हस्ताक्षर करना है, यानी यहाँ पर माँ या फिर पिता को अपना हस्ताक्षर करना है, जैसा कि ये यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद नंबर 1 पे अभी आपको पूछा जा रहा आवेदक का नाम, यानी आवेदक कौन है? बच्चा है। उस बच्चे का नाम क्या है? मान लेते हैं शेरू है। लिंग उसका क्या है? दूसरे नंबर बालक या बालिका, चूंकि बालक का फॉर्म भर रहे हैं तो ये बालक पे आप वहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद आता है आवेदक की फोटो युक्त राजकीय पहचान अथवा आधार कार्ड संख्या। तो यहाँ पर बच्चे का और तो कुछ आपका बना नहीं होगा, तो आप यहाँ पर उसका आधार जो कार्ड होगा
आधार नंबर, ये आधार नंबर आप बच्चे का यहाँ पर भर देंगे जैसा कि मैंने भरा है। उसके बाद उस बच्चे की जन्म तिथि क्या है, जन्म तिथि जो उसकी स्कूल में लिखी है या फिर उसका जो प्रमाण पत्र बना है, जन्म प्रमाण पत्र आपने बनवाया, अगर गांव से आप बिलोंग करते तो नहीं बना होगा, कोई बात नहीं, जो आपके स्कूल में लिखा है वो उसकी जन्म तिथि आपको यहाँ पर हूबहू लिख देनी है। उसके बाद 31/3/2023 उसमें से घटा करके जो भी उम्र आएगी वो यहाँ पर 10 वर्ष 9 माह 19 दिन जैसे निकला। ये चूंकि पुराना फॉर्म है उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं, आप यहाँ भर देंगे। उसके बाद छठे नंबर पे आता है उसके पिता का नाम, तो मान लो उसके पिता का नाम मान सिंह है तो मान सिंह लिख देंगे। और फिर पुत्र श्री यानी जो अभिभावक है, जो उसका पिता है, उसके पिता का क्या नाम है, मान लेते हैं राधेलाल है, तो मैंने यहाँ पर उस बच्चे का नाम राधेलाल लिख दिया है, मतलब उसके बाबा का नाम। उसके बाद जो अभिभावक हैं वो कितने पढ़े लिखे, उन्होंने अगर हाई स्कूल किया तो हाई स्कूल, नहीं पढ़े लिखे तो आप यहाँ पर ये कॉलम छोड़ देंगे और इसको नहीं भरेंगे। उनका व्यवसाय क्या, वो कृषि करते हैं या कोई छोटी मोटी दुकान है या कोई अन्य काम करते हैं, वो यहाँ पर लिख देंगे। 7वें नंबर पर उसकी माता का जिक्र आता तो यहाँ पर उनकी यानी बच्चे की माता का नाम लिखना है पुत्री श्री। तो आप यहाँ पर बच्चा जो है, जो हमारा बच्चा है, जो विद्यार्थी है, उसके जो नाना है उनका नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद शैक्षिक योग्यता मान लिया वो कक्षा 5 पढ़ी थी तो मैंने कक्षा 5 लिख दिया है। और अगर व्यवसाय वो गृहिणी है तो गृहिणी लिख देंगे, और अगर वो कोई कार्य करती हैं तो वो यहाँ पर आप नोट कर लेंगे। अब यहाँ से शुरू होता है अध्ययनरत विद्यालय का नाम, यानी 8वें नंबर पर अगर वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है तो प्राथमिक विद्यालय और जो विद्यालय उसका आप यहाँ को नाम लिख देना है। बाकी यहाँ पर आपको फिर पूछता है राजकीय है निज, अगर वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है तो आप राजकीय टिक कर देंगे, अगर वो कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर जो है यहाँ से निज स्कूल जो है लिख करके टिक कर देना है। फिर उसके बाद जो उसका मूल जनपद है, स्थायी जहाँ का निवासी है बच्चा, वहाँ उसका गांव का नाम लिख देना है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, विकासखंड कौन सा है, तहसील कौन सी है, जिला कौन सा है, और उसका पिन कोड आपको अवश्य लिख देना। फिर है संरक्षक, अगर कोई उसके माता पिता नहीं है, अगर वो कहीं अपने नाना नानी का रह रहा है या कोई उसके कारणवश माता पिता नहीं है तो उसके चाचा उसका अगर कर रहे हैं पालन पोषण तो उनका पता यहाँ पर आ जाएगा और वो अपना वो पूरा पता दे देंगे। उसके बाद अगर बच्चा मान लिया कहीं दूसरी जगह पढ़ता है तो पत्र व्यवहार का पता देना है, पता चला दूसरे जिले का लेकिन यहाँ पता उसको मूल का देना है। अगर दूसरी जगह एक नाना नानी का रह रहा है तो पत्र व्यवहार का पता जहाँ वो लेटर मंगाना चाहता है वो यहाँ पर उसका पता आ जाएगा। सबसे बाद में जो 12वें नंबर की चीज़ है वह है आवेदक का संपर्क दूरभाष टेलीफोन कोड सहित, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर अपना दे देंगे। उसके बाद आधार अभिभावक का लिखना है, बैंक अपना जो अकाउंट नंबर है वो अभिभावक का लिखना है, बैंक का नाम लिखना है, शाखा लिखना है, IFSC कोड लिख देना है। इसके बाद एक चीज़ बहुत ध्यान रखना, जब भी आप फॉर्म जमा करने जाएं तो वहाँ पर ये देखिए विद्या ज्ञान स्कूल में प्रवेश प्रारंभिक लिखित परीक्षा जो सत्र दिया होगा, आवेदक ने दिनांक इतने को निम्न प्रपत्रों के सहित जमा किया, जो जो आपने लगाए वहाँ पर आप लिख दीजिएगा। और जो भी वहाँ जमा कर रहा है फॉर्म उससे आप हस्ताक्षर और मुहर जरूर ले लीजिएगा, और इतना ये प्रपत्र आपको फाड़ के दे देगा। चलिए मैं आगे आपको और दिखाता हूँ इसमें क्या क्या भरना है। अब जैसे ही फॉर्म को पलटेंगे तो आएगा परिवार की जो इनकम है पति और पत्नी की मिला करके, वो यहाँ पर पिता की, तो पिता की उम्र हमने लिख दिया 60,000 है, नौकरी करता नहीं है, अन्य स्रोतों से कृषि से उसकी 60,000, तो 60,000 हमने यहाँ लिख दिया है। अगर माता उनकी गृहिणी है तो उनकी कोई भी नहीं होगी और तो इसको बनवाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो कुल उसकी 60,000 हो जाएगी। उसके बाद अगर पापा के नाम या अभिभावक जो है उसके नाम से कोई खेती है तो यहाँ गाटा संख्या और यहाँ पर कितने हेक्टेयर भूमि है वो यहाँ पर लिख देंगे। या फिर जो पिता है मतलब
जो बाबा हैं, बाबा अगर उसके आप जो जो अभिभावक है उसके नाम से कोई खेती नहीं है, तो उसके जो पिताजी होंगे उसमें जितनी खेती, उसके जितने हिस्सेदार हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पर उनका भूमि का अंश आप लिख सकते हैं। इसके बाद फिर चलती है घोषणा, कि अभिभावक सब घोषणा करेगा कि हमने सही भरा है, कोई भी गलत नहीं तथ्य बताए हैं, कोई चीज़ छुपाई नहीं है, मेरी वार्षिक आय भी यही है, जो प्रमाण पत्र मैंने लगाए वो सारे यही हैं। तो आप राजस्व द्वारा निर्गत जो है अपना आय प्रमाण पत्र लगा देंगे, राजस्व द्वारा निर्गत जनपद के ग्रामीण। तो बच्चे का जो है निवास प्रमाण पत्र आप जरूर बनवा लीजिएगा, वो यहाँ लगाना है। शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र आपके लिए जरूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा पढ़ता है तो आप स्कूल से प्रमाण पत्र लिखा देंगे कि प्रमाणित किया जाता है कि मतलब शेरू, जिसका नाम ये है, पिता का नाम ये, प्राथमिक विद्यालय इस इसमें पढ़ता है, इसकी जन्मतिथि हमारे अभिलेखानुसार ये है, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, इतना बोल के लिख के मोहर लगवा के आप लगा देंगे, उसका बाकी कोई विशेष कार्य नहीं है। फिर उसके बाद एक फोटो युक्त राजकीय पहचान, यानी यहाँ पर एक बच्चे का आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी लगानी रहेगी। तो यहाँ पर आपको मेन है, एक आपको आय प्रमाण पत्र, दूसरा निवास प्रमाण पत्र बच्चे का, और आयु प्रमाण पत्र आप स्कूल से बनवा लेंगे, और एक आधार कार्ड, ये 4 चीज़ें हैं। इसके बाद जब आप शपथ कर रहे होंगे तो अपनी शपथ को अपना नाम लिखिएगा, गार्जियन जो होगा अपने पिताजी का नाम लिखेगा, और उनका संबंध क्या है, पिता लिख करके गांव क्या है, पोस्ट क्या है, तहसील क्या है, ये लिख देगा। इसके बाद फिर बारी आती है, और अभिभावक अपना यहाँ पर हस्ताक्षर करना ना भूले। इसके बाद आता है विद्यालय का काम। विद्यालय कक्षा 3, 4, 5 जहाँ से पढ़ा है, राजकीय अगर प्राइमरी में पढ़ा तो राजकीय में वो टिक करता हुआ चला जाएगा, यहाँ पर राजकीय लिख देगा। और अगर वो कहीं निज विद्यालय में पढ़ा है तो वहाँ पर उसकी पंजीकरण संख्या क्या है वो यहाँ पर लिख देगा। अगर वो अलग अलग विद्यालय से भी पढ़ा है तब भी आप यहाँ पर भर के दे सकते हैं। और यहाँ पर ये SR नंबर जब आप जाओगे स्कूल वाला तुरंत भर देगा। भरने के बाद वो अपना यहाँ पर साइन कर देंगे और एक मुहर लगा देंगे, जिससे बिल्कुल पुख्ता हो जाएगा कि ये फॉर्म जो है किसी विद्यालय में बच्चा जो पढ़ रहा है वहाँ से प्रमाणित हो जाएगा। उसके बाद फिर पुनः एक अभिभावक का हस्ताक्षर यहाँ करना है, बस इतना ही फॉर्म भरना है। इसके बाद विद्या ज्ञान स्कूल का जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसका जो प्रवेश पत्र वो भी आपको भरना रहेगा। ये देख लेते हैं कैसा होगा प्रवेश पत्र। सबसे अंतिम ये आपको प्रवेश पत्र भरना रहेगा। बच्चे का नाम लिखना रहेगा, डेट ऑफ बर्थ लिखना रहेगा, पिताजी का नाम लिखना रहेगा, बाबा का नाम लिखना रहेगा, किस गांव का निवासी है, पोस्ट उसका कौन सा है, विकास खंड कौन सा है, तहसील कौन सा है, जिला कौन सा है, पिन कोड कौन सा, और एक फ़ोटो जो आपने पहले लगाया था वही फ़ोटो यहाँ पर लगा देना है। और ये ध्यान रखना यहाँ पर 2 साइन करने हैं, एक तो अभिभावक को करना है अपना साइन इस फोटो के ऊपर, और एक उस बच्चे से जो बच्चा परीक्षा देगा यहाँ पर उसका आपको साइन करा लेना है। इसके बाद जिस दिन परीक्षा होगी, परीक्षा से 8 दिन पहले आपको जो है ये फॉर्म मिल जाएगा, मतलब प्रवेश पत्र मिल जाएगा, जो यहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम लिखा होगा, समय क्या है, पता क्या, सारी जानकारी यहाँ पर दी होगी। तो एक छोटा सा फॉर्म था, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। भरे हुए अपने फॉर्म और प्रवेश पत्र की एक फ़ोटोकॉपी अपने पास 100% सुरक्षित रखिएगा। भविष्य में जब एडमिशन होता है तो ये बहुत काम आती है। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।